सफलता पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी बातों पर अटक रहें। अगर रास्ते में पांव फिसल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को संभालते समय मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक माली बनकर उसका ख्याल रखें, जो सबका ध्यान रखता है लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जमाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको मौका दे तो उसे धोखा मत दीजिए, और अगर कोई आपको धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत दीजिए। संबंधों में मिलावट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत समझौता कर लेने से रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। दीपक इसलिए पूजनीय होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए चलता है, लेकिन दूसरों से जलता नहीं है। अपनी कमजोरियों को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो दिशाएं भी बहुत हैं। रास्ते में बिखरे कांटों से डरो मत, क्योंकि आपके साथ दुआएं भी बहुत हैं। जो आप चाहते थे वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे जानना प्रसन्नता है। जीवन का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदलने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूट गए लोगों से अच्छे से पेश आए, क्योंकि उतरते समय वही लोग आपको फिर मिलेंगे। हर चीज इस संसार में समय के साथ बदल जाती है, बस थोड़ा इंतजार करें। ईश्वर कहते हैं कि तुम किसी का बुरा मत करो, मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। अगर जीवन में खुश रहना है तो अपने मन को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। रिश्ते को बचाने के लिए मुलाकातें जरूरी है। यदि पौधे को लगातार पानी नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगा। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत होती है कि अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कदर नहीं करता। जीवन में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति मौन होकर सब सुन रही है। स्मरण रखिए, उसकी ममता और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस शक्ति के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। छोटी छोटी बातें छोटे लोग ही करते हैं। धोखा सिर्फ झूठ बोलने से नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। मित्रता और संबंध दोनों आवश्यक है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। बातें करने वाले कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है? अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सुनियार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे।
एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वही होते हैं जो आपके दर्द का एहसास करते हैं, वरना हालचाल तो रास्ते पर मिलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर हम दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आएगी। यह प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। बस खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, शक का भी कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। समय पर साथ देने वाले रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। अगर चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, लेकिन सच बोल दो तो कोई आपसे बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है उसे जीवन में किसी का डर नहीं होता। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए झुक जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। जीवन का खूबसूरत सफर तब शुरू होगा जब हम बीते कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि आत्मसम्मान अपनी जगह है और रिश्ता अपनी जगह। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें मान दे सके और हमारे सुख दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीखे। अब रिश्तों से डर लगता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और इसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखें, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। खुद से बहस करोगे तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाएं कि जहां भी आप जाएं लोग आपको प्यार करें, जहां से जाएं लोग आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जीवन में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। मुसीबत भी भारी बोरियों की तरह होती है। अगर आप उसे देखते रहेंगे तो वह बहुत भारी लगेगी, लेकिन उठाने पर वह हल्की हो जाती है। जब परमात्मा आपसे प्यार करता है तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपकी काबिलियत के योग्य नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों से साझा मत करो, क्योंकि
80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का तरीका। बिना मतलब के कोई आपकी कदर नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। ऐसे साथ की तलाश करें जहां लोग स्पष्ट, साफ और सीधी बात करें। उनकी बातें कठोर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। जिन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको यह सिखाया है कि आने वाले लोगों को उनकी औकात में रखना। इन सभी विचारों का सार यही है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य का महत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।